विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद याहिया आफरीदी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, विफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट भी हल्फ बर्दारी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री की मंजूरी दी थी। आईनी अदालत के दीगर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्फ उठाएंगे। विफाकी आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान दीगर जजेस से हल्फ लेंगे। विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस पर मुश्तमिल होगी। सदर मुमलिकत ने विफाकी आईनी अदालत के जजेस का सदारती ऑर्डर जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस के आगा भी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस आमिर फारूक भी विफाकी आईनी अदालत के जजेस में शामिल। सदर और वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से जजेस के नामों पर मुशावरत की। दूसरी जानिब जस्टिस मुसर्रत हलाली की आईनी अदालत की जज बनने से माजरत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सेहत के मसाइल के सबब माजरत की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास आज होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम पर बातचीत होगी। सीनियर एडवोकेट्स के स्टेटस से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास बुलाने के लिए चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। फुल कोर्ट मीटिंग दोपहर 2 बजे होगी। सेनेट से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल मंजूर। विफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और तारिक फजल चौधरी ने बिल पेश किए। ऐवान ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट, पाकिस्तान नेवी एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए। पीटीआई और जेयूआई के अरकान ने बिलों की मुखालिफत की। हमायूं अहमद और कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालिफत करते हुए बिल को कमेटी में भेजने का मुतालबा किया। सेनेटर हमायूं अहमद ने कहा कि आपने अभी तक अपोजिशन लीडर नहीं बिठाया। आपने कहा था यह आपका इख्तियार है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पार्लिमानी लीडर को फ़ोन किया था लेकिन वो मसरूफ़ थे। इसहाक डार ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ऐवान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की, इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की ज़रूरत नहीं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी फिर मुतहरिक। जावेद अयूब और दीगर वज़रा चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक क़यादत ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मेंबरान असम्बली को फौरी मुजफ्फराबाद पहुँचने की हिदायत की थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल साहबजादा इमाम अली अब्दुल रहीम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक ने अफवाज के दरमियान ताउन मजीद बढ़ाने के अज़म का अयादा किया। फौजी तरबियत, इंसदाद दहशत गर्दी और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम जैसे अहम शोबों पर भी इत्तफ़ाक़ राय हुआ। फील्ड मार्शल ताजिकिस्तान के साथ दिफा और सलामती के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने के पाकिस्तान के अज़म को दोहराया। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाकिस्तानी फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों और इलाक़ाई अमन के लिए किरदार को भरपूर सराहा। कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए नुमाया किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज होगा। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। लंकन टीम की स्टेडियम आमद पर शायकीन और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भरपूर वेलकम किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का भी स्टेडियम का दौरा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम और कोचेस से मुलाकात की। दौरा जारी रखने के फैसले पर शुक्रिया अदा किया। कहा आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। दौरा जारी रखना अमन की जीत और दहशत गर्दी की शिकस्त है। पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खुलूस का हमेशा मकरूज रहेगा। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझता हूँ। पाकिस्तान में किए गए सिक्योरिटी इंतजामात से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला। 11 अफराद जख्मी। हमले में रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल और इंतजामी इमारतें मुतासिर।
कीव के मेयर वॉल्टी ने कहा है कि 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ड्रोन और मिसाइल से गिरने वाले मलबे और आग ने शहर के कई हिस्सों में तबाही मचाई। बिजली और पानी की फराहमी मुतासिर हुई। थाईलैंड के बादशाह महावीर लॉन्गकॉर्न का चीन का दौरा है। चीनी सदर शी जिनपिंग से थाईलैंड के बादशाह का इस्तकबाल किया। ये किसी थाई बादशाह का 50 साल बाद चीन का तारीखी दौरा है, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फरोग देने की अहमियत उजागर हुई। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इजराइल के हवाले कर दी। लाश जनूबी गजा के शहर खान यूनिस से मिली थी। रेड क्रॉस के जरिए लाश को तल अवीव के नेशनल फ्रांसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त और तस्दीक का अमल जारी। ये कदम जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद की तरफ मजबूत पेशरफ्त है। अमेरिका और अर्जेंटाइन में तिजारती मुआहिदा तय पा गया। अर्जेंटाइन के वज़ीर ख़ारजा पाब्लो केयर की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। बताया कि अमेरिका ने अहम सनतों पर टैरिफ कम करके 10% कर दिया है। बाज़ ग़िज़ाई अशिया और दीगर मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ हटा दिए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से ब्राज़ील के वज़ीर ख़ारजा मोरोवीरा की भी मुलाकात। टैरिफ पर जारी मुज़ाकरात आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक बहरिया के ज़ेरे इंतज़ाम 5वीं इंटरनेशनल नॉटिकल कंपटीशन की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। मुकाबलों में पाकिस्तान, आज़रबाईजान, इंडोनेशिया, ईरान, इटली, सऊदी अरब, तुर्किया की टीम्स ने शिरकत की। इवेंट में कश्ती रानी, तैराकी, समंदर में जान बचाने और सीमैनशिप के मुकाबले शामिल थे। तुर्किया की टीम ने मुकाबलों में फतह हासिल की। मेहमान खुसूसी कमांडर कराची ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और बरतानिया में नामालूम शख्स जाली एडमिरल बनकर तकरीब में पहुंच गया। फौजियों की यादगार पर फूल भी चढ़ाए। शहर में एक तकरीब में जंगी यादगार पर सलामी देते हुए नजर आए। इसने एडमिरल की वर्दी पहन रखी थी, जिस पर 12 तमगे लगे हुए थे। माहिरीन के मुताबिक ये तमगे एक साथ कभी नहीं लगाए जाते। रॉयल नेवी ने इस इकदाम को साबिक फौजियों की तौहीन करार दिया और कहा कि यह 1894 के यूनिफॉर्म एक्ट के तहत जुर्म साबित हो सकता है।